Hello students, welcome to next episode of numerical problem in physics. We are doing the numericals on ray optics and optical instruments. Today's topic is lens maker formula. So let's start the lecture with the motivational quote. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अभी तक हम अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पे 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को जानने से पहले आज का जो सब टॉपिक है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, थोड़ा इसके बारे में डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो बेसिकली देखिए, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को मिला के हमारा एक लेंस बनता है। दिस इज आवर कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसी तरह से कनकेव लेंस भी बना लेंगे। तो ये हमने दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिए हैं। सपोज कीजिए ये वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। तो आपको क्या दिख रहा है, R1 जो है वो पॉजिटिव है और R2 है जो है नेगेटिव है। ये किसके लिए वैलिड रहेगा, बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए, राइट। बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको दिख रहा है R1 जो है आपको पॉजिटिव है और R2 हमारा नेगेटिव है, ओके। ये है फॉर्मूला होता है हमारा 1/f इजिकल्स टू μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ मैं इसको आपको सबका मीनिंग बता देती हूँ। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जनरली। R1 R2 आर द रेडियस ऑफ कर्वीचर्स जो कि हमें गिवन होते हैं, या फिर हमें पता है हमने जो लेंस लिया है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, और μ2 μ1 क्या है। बस ये ध्यान रखिए, μ2 जो रहेगा वो हमेशा हमारा क्या रहेगा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। जो हम लेंस यूज़ कर रहे हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, एंड μ1 जो है वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मीडियम मतलब इसके जो आजू बाजू में हमारा जो रिफ्रैक्टिव है उसे हम मीडियम बोलेंगे। अगर मीडियम जो है हमारा वो हमारा क्या है, एयर है, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो आप देखे होंगे कहीं पे हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, कहीं पे ये, तो एक्चुअल क्या है। सो व्हेन द मीडियम इज एयर देन वी कैन यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला, अदरवाइज वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला। अगर हमारा मीडियम जो है एयर के अलावा जैसे वाटर है या ग्लास कुछ भी दिया है तो हम ये लगाएंगे। लेकिन ये जो है हमारा μ2 दैट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ओनली, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो ये जो बाई कन्वेक्स लेंस है इसका फोकल लेंथ इस तरह से करके निकल जाएगा। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला मेमोराइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। सेम वे यू कैन कैलकुलेट फॉर द डाइवर्जिंग लेंस और बाय कॉन्केव लेंस। बाय कॉन्केव लेंस में आप देख सकते हैं जो ये वाला जो सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ये वाला सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 जो होगा नेगेटिव होगा और R2 हमारा पॉजिटिव होगा। तो कभी भी इनको लेने में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो आपको बस इसके लिए बस बाई कन्वेक्स के लिए ये साइन कन्वेंशन, बाई कनकेव के लिए ये साइन कन्वेंशन एंड ये फार्मूला, इन तीन चीज़ों पे अच्छे से फोकस करेंगे तो ये टॉपिक और इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो इसको अलग से नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ईदर सरफेस। क्या बोला है, फोकल लेंथ जो है वो 2/3 टाइम्स है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईदर सरफेस, यानी दोनों जो में से कोई भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही है यहाँ पर, और फोकल लेंथ 2/3 रेडियस ऑफ कर्वेचर है। R1 क्या होता है हमारा बाई कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है, तो R1 में प्लस R ले लेती हूँ, R2 माइनस R ले लेती हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस निकालना है, मतलब μ2 निकालना है, और इसमें कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, जिसमें प्लेस किया गया लेंस वो हम वाटर एयर ले लेंगे। तो μ1 हमारा एयर हो गया, तो हम डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो
बोला है फोकल लेंथ 2/3 ऑफ रेडियस ऑफ ईदर ऑफ सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईदर सरफेस। यहाँ हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों सरफेसेस का सेम है, वो डिफरेंट भी हो सकता है हमारा। तो हमने R1 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव क्यों लिया, अकॉर्डिंग टू दैट साइन कन्वेंशन। एंड μ2 हमें फाइंड करना है, μ1 इज गिवन 1। सो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे μ2/μ1, क्योंकि एयर है तो आप यहाँ पे μ-1 भी लिख सकते हैं, मतलब आपको म्यू फाइंड करना है, R1 - R2। ठीक है, तो 1/f को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3R, f की जगह पे μ2 नहीं पता, μ1 मेरा 1 है, एंड R1 इज R, R2 इज -R, राइट। नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, इट्स बिकम 3/2R इज इक्वल्स टू μ2, और यू कैन इवन राइट म्यू, ये हमारा 1/R प्लस 1/R हो जाएगा। सो 3/2R μ2 -1, दिस बिकम्स योर 2/R। नाउ R एंड R कैंसिल हो जाएगा, बस आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है। 2 को आप इधर लेके अगर ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/4 इज इक्वल्स टू μ2 -1, 3/4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू μ2, राइट। ओके, सो ये आपका हो जाएगा 7/4 इज इक्वल्स टू μ2, और हमारा यहाँ पर हो जाएगा 7/4 इज इक्वल्स टू μ2, और 7/4 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वी कैन राइट इट 1.7 एज μ2। ओके, सो ये मेरा कितना हो जाएगा, 0.75 प्लस 1, दैट इज़ 1.75। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मेरा लेंस का वो कितना आ गया, दिस इज़ माय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ओके, तो ये हमने फाइंड किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। आई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इन एयर, हैज़ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर बोथ साइड्स। क्या बोला है, लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, यह हमारा डाइवर्जिंग यानी कनकेव लेंस है, उसका याद रखिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है कनकेव का, कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। ठीक है, एयर में रखा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड के लिए सेम है। इफ़ इट इज़ इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7, अब उसको लिक्विड में डालते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है, तो फोकल लेंथ क्या होगा उसका, लेंस का उस लिक्विड में वो क्या होगा। तो हमारा केस 1 जो है इसमें, व्हेन लेंस इज इन एयर, जब लेंस एयर में है तो 1/f इज इक्वल्स टू μ2 -1, μ2/μ1 -1, 1/R1 - 1/R2। R1 R2 की हमें ज़रूरत नहीं है, तो R1 R2 को हम एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। लेंस जो है इसका क्या है, हमारा फोकल लेंथ क्या है, हमारा -15 सेंटीमीटर है। ठीक है, फोकल लेंथ -15, क्योंकि ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, μ2 हमें कितना दिया हुआ है, μ2 1.5, और एयर में रखा है तो μ1 1 होगा, तो 1.5 -1, और इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। वैसे अगर हमें इसका यूज़ करना पड़ता तो R1 को हम क्या ले सकते हैं, -R, और R2 को +R, क्योंकि इसमें R1 नेगेटिव होता है और R2 पॉजिटिव होता है, बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको एज इट इज़ ही करती हूँ। ठीक है, -0.5 1/R1 - 1/R2। अगर अलग से रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने को बोलते तो यहाँ से हम R1 को हम -R, R2 को +R करके रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सॉरी ये 0.5 नेगेटिव नहीं होगा, 0.5 पॉजिटिव होगा, 1.5 -1 होगा, 0.5। तो यहाँ हमारी आ गई वैल्यू -1/15 इंटू 0.5। ठीक है, 0.5 इज इक्वल्स टू 1/R1 - 1/R2।
ओके, तो ये मेरा 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू आई। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई कुछ करना चाहते हैं तो -10 अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको, -10 अपॉन 15 इंटू 5, और हम इसको लिख सकते हैं -2/15 इज इक्वल्स टू 1/r1 माइनस 1/r2। ये वैल्यू मैंने यहाँ से इसको सॉल्व करके ये निकाल लिया। अब देखिए केस 2 क्या कहता है, केस 2, अब हमने क्या कर दिया, उस लेंस को किस में डाल दिया है, मीडियम में डाल दिया। व्हेन लेंस इज इन लिक्विड, ठीक है, तो μ2 तो वही रहेगा, μ1 क्या है, जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो। यहाँ μ1 हमने 1 लिया था क्योंकि मीडियम वहाँ पे एयर था, यहाँ 1.7 ले रहे हैं क्योंकि मीडियम मेरा लिक्विड है जो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। और हमें न्यू फोकल लेंथ जो है वो लेंस का वो फाइंड करना है। रेडिया ऑफ कर्वेचर्स जो है वो हमारे वही रहेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/f' इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, μ2 को मैं क्या लिख सकती हूँ 1.5 और इसको 1.7 माइनस 1, और ये जो है मेरा इसका वैल्यू यहाँ पर आया है मेरा 1/r1 माइनस 1/r2 का डायरेक्टली वैल्यू मैं पुट कर सकती हूँ यहाँ पे, जो मेरे पास क्या है 2/, ठीक है, -2/15 है। तो ये सॉल्व करेंगे हमारा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 0.2 माइनस में आएगा अपॉन 1.7 इंटू -2/, दिस डेसिमल कट हो जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास 2 इंटू 2 4, 17 इंटू 15 हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, f' हमारा 17 इंटू 15 अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करेंगे तो आपका 63.75 आएगा। अभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो फोकल लेंथ आया है वो पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब हुआ, इसका कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि जब हम डाइवर्जिंग लेंस को एयर से हटा के इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डालेंगे, देन डाइवर्जिंग लेंस जो है वो हमारा बिहेव करेगा एज अ कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव आया है। तो लिखेंगे देयरफॉर डाइवर्जिंग लेंस जो होगा, डाइवर्जिंग लेंस विल बिहेव एज कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस व्हेन वी कीप इट इन अ फोकल लेंथ ऑफ इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन है, इसको अपने न्यूमेरिकली सॉल्व करके बताना है कि ऐसा क्यों होगा। व्हाट हैपन व्हेन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। एक लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है उसको हम इमर्ज कर देंगे लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, केस वन फोकल लेंथ जो है उसका वो हमारा पॉजिटिव रहेगा, f ले लेते हैं क्योंकि कन्वेक्स है हमारे पास, और म्यू जो है μ2, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, μ1 जो है 1, जब वो किस में है, लेंस हमारा एयर में है। सो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू -1 लिख सकते हैं या सिर्फ μ2 -1, क्योंकि μ1 तो हमारा 1 है, 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/f इज इक्वल्स टू μ2 इज 1.2 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 0.2, 1/r1 माइनस 1/r2। अब मैं इसको ले सकती हूँ 1/0.2 f लिख सकती हूँ 1/r1 माइनस 1/r2, राइट। तो ये लिखेंगे हम, तो इसका 1/r1 माइनस 1/r2 का जैसा कि मैंने पहले निकाला था वो आ गया। बस लास्ट क्वेश्चन में f की वैल्यू गिवन थी, यहाँ f हमें गिवन नहीं है। अभी केस 2 में क्या किया गया है, उसको लिक्विड में डाल दिया गया है। तो
फोकल लेंथ, न्यू फोकल लेंथ हम फाइंड करना है। μ2 जो है मेरा 1.2 ही रहेगा, μ1 जो है अभी 1.3 हो गया, तो फोकल लेंथ कितना होगा, μ2 माइनस μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। सो 1/f' इज इक्वल्स टू μ2 1.2 है, μ1 इज़ 1.3, 1/r1 माइनस 1/r2 की जगह मैं डायरेक्टली ये लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस 0.1 अपॉन 1.2 माइनस 1.3 अपॉन 1.3 ये हो जाएगा, और 0.2f। ठीक है, तो यहाँ मैं अगर f निकालूंगी तो ये मेरा 1.3 इंटू 0.2f अपॉन माइनस 0.1। ठीक है, जो डेसिमल रिमूव कर सकते हैं रिमूव कर देंगे, तो नेगेटिव में मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2.6f। ठीक है, तो ये नेगेटिव में 2.6x आ गया, यानी जो न्यू फोकल लेंथ होगा मेरा, वो मेरा पुराने जो ओरिजिनल फोकल लेंथ है उसका 2.6 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन ये नेगेटिव भी आ रहा है, यानी जो न्यू फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कन्वेक्स लेंस विल बिहेव एज कनकेव लेंस। ठीक है, तो हम लिख देंगे एस f' इज नेगेटिव। ठीक है, सो f' is negative, so lens will behave as diverging lens। ठीक है, लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा when it is immersed in liquid ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। अगर उसको 1.3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में इमर्स कर दिया जाए तो हमारा फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब हमारा लेंस जो है वो कन्वर्जिंग नहीं रह के अब वो डाइवर्जिंग हो जाएगा। तो लेंस का फोकल लेंथ जो है वो हमारा डिपेंड करता है किस मीडियम में हम उसको रख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली लेंस का नेचर भी चेंज हो जाता है और उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द फोकल लेंथ वो भी चेंज हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जो कि हमने इस लेंस मेकर फॉर्मूले के क्वेश्चंस में के थ्रू देखा कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का एपिसोड इसी के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।